के महेंद्रगढ़ जिले में एक दुल्हन के 7 फेरे सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि शराबियों ने देर तक डीजे बजाने की जिद की और इसी जिद के चक्कर में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि बगैर दुल्हन बारात को लौटना पड़ा। हालांकि वधू पक्ष की तरफ से अपनी रिश्तेदारी में आनन फानन में बेटी का रिश्ता तय किया गया और उसका विवाह कराकर उसे घर से विदा किया गया। बात थाने तक पहुंच गई थी, जिसे पंचायती तौर पर निपटा दिया गया है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बता दें कि महेंद्रगढ़ शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रहने वाले सुरेश कुमार की 2 बेटियों की शादी गुरुवार को होनी थी। एक बेटी की शादी दिन में खुशी खुशी हो गई, जबकि दूसरी बेटी की बारात देर रात झज्जर जिले के गांव बापड़ौदा से आई, लेकिन इस बारात को बगैर दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। लड़की वालों ने बताया कि झज्जर जिले से बारात पहले ही काफी देर से 11:30 बजे पहुंची, फिर 12 बजे तक धर्मशाला में ही बाराती और दूल्हे डटे रहे। किसी तरह डीजे पर नाचते गाते बारात आगे बढ़ी तो पुलिस ने आकर नियमानुसार रात को डीजे बजाने पर लगी पाबंदी का हवाला देकर डीजे बंद करा दिया और इसी जिद के चक्कर में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि बारात को बगैर दुल्हन के लौटना पड़ा। मेरा नाम अमित। ये बारात जो थी जिसमें लड़ाई हुई है, ये बारात थी बापड़ौदा की झज्जर से आगे। अच्छा, हाँ, जो पहली बारात आई थी उसमें उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उसमें। हाँ, बिल्कुल अच्छे से वो विदा होके गई है। इस बारात में लड़ाई हुई है। अच्छा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मोखा जी चलो, बड़े बुड्ढे थे वो भी ऐसे बोले कि हम अपनी मर्जी से आएंगे। औरत थी जो लेडीज थी सभी वे भी बोली कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, तुमने लेट किया तो हम भी लेट करेंगे, हम 6 बजे तक आएंगे सुबह। ऐसी बात लेडीज ने भी कहा। फिर मैं कोई बात नहीं, रात को 1:30 बजे PCR आ चुकी वहाँ। PCR ने बंद करवा दिया डीजे। अच्छा, डीजे बंद करवाने के बाद वो डीजे वाला बोला कि मैं नहीं बजाऊंगा। अच्छा। उन्होंने घोड़ी वहीं बीच में खड़ी कर ली कि हम नहीं जाएंगे, तुमने धोखा दे दिया। मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी। राजी राजी बेटी ने हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है, छोटी वाली ने भी विदा करते। हम कौन सा माँ बाप है इतना हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ जोड़ कर तू दिए 10,000, तू दिए 10,000, उनसे तो करके करे 4 बेटी बन के 10,000 उसे बाहर न दिए, 10 उसे न दिए, 10 भाई ने दिए, 10 भाई ने दिए। ड्रो कर कर हमने शादी करी। किसी ने चीनी गिरवाई, किसी ने कि मैं गिरवाया, मैंने सब कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया, बेड़ा पार कराया। बड़ी बड़ी लड़की हमने दाऊँ राजी खुशी भेज दी। छोटी वाली ने बारात कर जाती, कोई वो रोला नहीं था। दूल्हा ने रोला कराया, दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी। जो ईवे इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गया था। उन्होंने बता, हम सिर्फ दूल्हा के पीछे छोड़ी है, हम बिल्कुल नहीं भेजा, हम दूसरी जगह बताओगे अपनी बेटी। मैं उनके पास जाना नहीं चाहती। अच्छा, नहीं बस बात ये है, मैं 1 से लाख कती नहीं जाऊंगी। नहीं मेरे माँ बाप जवाब दे रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अब मेरे माँ बाप की, भाई बहन की, सब की इज्जत इतनी वो कर दी तो मेरा क्या फ़ायदा वहाँ पे, मेरे जाने का क्या फ़ायदा। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने तो BCom BA कर रखी है, ग्रेजुएट हैं आप। तो लड़ाई होने से पहले क्या कुछ मामला था? कभी उनसे आपकी बात हुई थी? वैसे तो नहीं, वैसे तो हाल चाल नहीं पूछ लेते और फालतू बात नहीं। हाँ, और तो लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों से उनसे कोई मिला, उनके परिवार से? वो ननदोई आए थे, वो मिलने आए थे। वो ऐसे कहे थे कि तू अगर तेरे कोई कुछ जवाब दे, वो दबाव देना चाहता है, कोई कह रहा है, मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं खुद ही 1 से लाख कती नहीं जाऊँगी। अब जब तो चल जाती अब कती भी नहीं जाऊँगी। मेरे माँ बाप की भी, मामा की, सबकी इज्जत खराब कर दी, गाड़ी गुप्ता देने लग गए, फिर मेरा क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। मेरी की इज्जत कर। आपके पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते, रेडी लगाते। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन, 1 भाई है। भाई भी छोटा बहन की है। भी शादी थी? बड़ी वाली बहन की शादी थी मेरी। उनकी शादी आराम से हो गई, निपट गई? कोई वो नहीं हुआ, बस इसमें ही वो हो गया थोड़ा। मेन कारण क्या था लड़ाई झगड़ा? दूल्हे ने सारा फेंक दम, माड़ा तोड़ के भगा दी। मेरी सिरंडी से क्या शादी करूँगी, गाली गुप्ता देने लग गई। फिर किस लिए क्यों जाऊँ मैं, इसलिए। सर हम सांपला से हैं और यहाँ पे शादी में आए हुए थे। हमारे साले की शादी है और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रात को शादी में
लड़कों ने कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रखी थी, किसने की थी किसने नहीं। जैसे ही हम उनके घर के सामने गए तो सामने जाने के तुरंत बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 20-30 लड़के थे, 20-25 लड़के थे, कुछ लेडीज़ भी थी। लेकिन उनमें से लड़कों ने हमारी लेडीज़ों को भी, हमारे जो साथ में बारात में लड़के आए हुए थे उनको भी, और जो हमारे बुजुर्ग थे उन पर भी हाथ उठाया, उनको बुरी तरह से पिटा है। 1-2 लड़के को बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, उसके मुंह से खून भी निकले हैं। लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं है, कि भाई हम नॉर्मल तरीके से बात को सॉल्यूशन हो जाए, भाई हम लड़की को लेके जाएंगे, हमारी यही उम्मीद थी। इसलिए हमने अपने बच्चों को समझाया, उनको भेज दिया, जाओ भाई इनको घर पे ले जाओ। हमने उनको सबको वापस भेज दिया, लेडीज़ों को भी वापस भेज दिया। रात के टाइम हम चुनिंदा व्यक्ति ही वहीं पे रह गए हैं। रात के टाइम पूरी रात हो गई है, हमने उनकी रिक्वेस्ट करी है, उसकी माँ मान जाती है तो उसका मामा नहीं मानने देता है, उसका दूसरा मामा नहीं मानने देता है। मतलब उस लड़की से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी करी है। लड़की कह रही है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूँगी।